एक कहावत है कि अपने सपनों को कभी मत भूलो और पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। एटा जिले में अपने सपनों को पूरा करने के करते हुए सिद्ध कर दिया है निदौली कला ब्लॉक के गांव बाबसा की रहने वाली बहू डॉक्टर दीपाली ने। दिल्ली में डॉक्टर होने के बावजूद दीपाली ने उस बंजर भूमि पर स्ट्रॉबेरी उगा दी जिस भूमि पर कोई फसल नहीं होती थी। डॉक्टर दीपाली अपने पति जसवंत सिंह के साथ दिल्ली में होम्योपैथी का क्लिनिक चलाती हैं। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही पिता तानाजी राव के साथ अपने मायके पुणे महाराष्ट्र में गई थीं। लॉकडाउन में 2 महीने तक पुणे में फंसे रहने के चलते डॉक्टर दीपाली ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने की जानकारी जुटाई और अपनी ससुराल में उगाने की ठान ली। 12 बीघा बंजर जमीन में जैविक खाद का उपयोग कर 56,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे का रोपण कर दिया। इसमें 9 लाख की लागत आई। वहीं डॉक्टर दीपाली 2 गुने फायदे की बात कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई मुहिम आत्मनिर्भर भारत एवं महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश कर रही हैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले की एक बहू। आइए हम बात करते हैं उन आपका। मेरा नाम डॉक्टर दीपाली भोईटे है। आपने यहाँ एक स्ट्रॉबेरी की खेती की है, क्या कैसे की है, कहाँ से आपको ये सीख मिली है? बेसिकली मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र पुणे से। तो वहाँ तो स्ट्रॉबेरी करते हुए लोगों को 20 से 25 साल हुए हैं। वहाँ जो महाबलेश्वर करके जो एरिया है वहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ था स्ट्रॉबेरी करना। तो मेरे पापा रिटायर होने के बाद वो भी खेती करते हैं स्ट्रॉबेरी की। तो जब ये लॉकडाउन के बीच में मैं वहाँ फंस गई थी 2-3 महीने, तो वहाँ पे उनकी नर्सरी शुरू हुई थी, मतलब स्ट्रॉबेरी की वो पौधे वगैरह जो बनते हैं। तो मैंने बहुत क्लोज से देखा था कि ये कैसे बनता है, क्या होता है। फिर मुझे उसमें बहुत ज़्यादा रुचि तैयार हो गई कि हाँ ये अगर हम यहाँ पे हो सकती है तो जो उत्तर प्रदेश का जो इन्वायरमेंट है, वो जो वेदर है, उसमें हम इसको कर सकते हैं क्या। तो इससे पहले 1-2 साल मैंने पहले रिसर्च भी किया था, मार्केट सर्वे किया था कि यहाँ पे कहाँ अच्छा मार्केट है या यहाँ का वेदर क्या है, मिट्टी कैसी रहेगी या पानी कैसा रहेगा। और फिर हमने इस साल सोचा कि हाँ अब इस साल हमें करके ही देखना है। तो इससे ही मुझे फिर थोड़ा सा प्रेरणा मिली वहाँ रह के जो मैंने देखा था। आप पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो ऐसा क्यों सोचा आपने कि एक डॉक्टरी के साथ साथ आप खेती भी करेंगी? बेशक मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी मुझे पास आउट हुए हुए मेरे 15 ईयर्स हो गए हैं। मैं क्लिनिक भी देखती हूँ, लेकिन हाँ रुचि तो थी शुरुआत से। खेत को देखते आते थे, गांव में घूमते थे, तो लगा था कि कुछ अलग करें। जो शहर की ज़िंदगी है उससे हटकर अगर हम कुछ कर सकते हैं, गांव की तरफ थोड़ा सा हमारा आना जाना इसके बहाने शुरू रहेगा, हम थोड़ा जड़ से जुड़ जाएंगे। और अगर हमारे पास खेत है तो हम उसका कुछ सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर ये ऐसा ही पड़ा है या उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो हमने सोचा था कि एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। और हमें देख के अगर लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई ये डॉक्टर होके कुछ कर पा रहे हैं, तो लोग इसके साथ और जुड़े। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप स्ट्रॉबेरी की ही फसल करें या वही क्रॉप करें, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बंजर जमीन जिसका कोई उपयोग नहीं था, उस जमीन पर आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, तो क्या उपज निकल रही है यहाँ से, कितना आपको फायदा हो रहा है? बंजर ज़मीन है डेफिनेटली, लेकिन ये ज़मीन इससे पहले 5-6 साल से मेरे जो पापा जी है, ससुर जी है, वो कर रहे थे। खेत हमारे पास यही अवेलेबल था उस टाइम पे जब हमने सोचा था। बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने डिसाइड किया 10 दिन में कि हमें इसी खेत में स्ट्रॉबेरी करनी है। तो हमें तैयारी का ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। जो इसमें खाद लगनी चाहिए या जो भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हम नहीं लगा पाए थे। इसकी जो लागत की अगर हम बात करें तो मेरा ये 10 बीघा का प्रॉपर मतलब 1 हेक्टर है लगभग। तो इसमें मुझे लागत आई थी 9 से 10 लाख, अभी लागत आ गई है। और इसका डबल हम सोच रहे हैं कि इसमें अब तक जैसे अभी मार्केटिंग अभी हमारा शुरू हुआ 1-1.5 महीने से, अभी 2-3 महीने और चलेगा स्ट्रॉबेरी का जो भी है ये क्रॉप। तो उसमें हमें लगभग 20 से 25 लाख तक की उम्मीद है। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा प्रशासन को आपने कुछ अवगत कराया है, सड़क या पानी या बिजली के बारे में कुछ जानकारी दी है? बिल्कुल, जब हमने इसका पिछले साल जब हमारे दिमाग में आया था कि हमें ये करना है, तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था ड्रिप के लिए। और मैंने उनसे फॉलोअप भी लिया कि हमने ड्रिप किया है या हम इस तरह की कोई अलग तरीके से खेती कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे बस गेहूँ और धान के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ आके विजिट करिए। लेकिन अभी तक तो मुझे प्रशासन से ऐसा कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, मैं सच बोलूँ तो। और कोई अभी तक विजिट भी नहीं हुई है। रास्ते की बात है, रास्ते के लिए तो मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी किसी का कोई एक्शन नहीं है। रास्ता बहुत ही ख़राब है यहाँ तक आने के लिए। मैं चाहती हूँ कि लोग आए यहाँ पे विजिट करें,
लेकिन वो है कि रास्ते की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आते। इवन हमारा जब ये जाता है माल, तभी गाड़ी वाले लोग आने से भी यहाँ पे डरते हैं, या जो लेबर है वो भी नहीं आ पाती है। तो ये दिक्कत तो हमें हो रही है। प्रशासन से एज सच मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला। जैसा कि आपने बताया कि माल हमारा बाहर जाता है, तो ये कहाँ सप्लाई होता है, क्या इसका रेशियो निकल के आता है पूरी तरह से? अभी सप्लाई जो हम कर रहे हैं 3 मार्केट में अभी कवर कर रही हूँ, दिल्ली कर रही हूँ, आगरा एंड कानपुर भी अभी हमने स्टार्ट किया है 1 महीने से। और इसका जो रेशो है, अगर पहले देखा जाए तो इसका जो रेट था तो 700 to 800 पर केजी जा रहा था इसका रेट, फिर वो 2 केजी पे आ गया। अभी 2 केजी का जो रेट है इसका तो 500 to 600 रुपीज़ है। जैसा कि आपने सुना, अभी इन्होंने बताया, डॉक्टर दीपाली जो कि एक डॉक्टर भी हैं, इन्होंने बताया है कि इसका रेशियो तो फिलहाल ठीक आ रहा है और अच्छा, इन्होंने खेती भी अच्छी तरह से की है। आइए इस संबंध में बात करते हैं इनके ससुर जी से, कैसे इनकी बहू ने ये कार्य किया है। क्या नाम? मेरा नाम रतनलाल है और डॉक्टर दीपाली मेरे पास आई थी और इस चीज़ को करने के लिए तैयार हुई, तो मैंने इनको थोड़ा बहुत भी कहा था कि मैं इस चक्कर में पड़ रही हूँ, आप जो है अपना क्लिनिक चलाते रहिए, लेकिन फिर बोले कि एक बार मौका मुझे दें जिसके द्वारा मैं अच्छी तरह से खेती देख सकूँ और कर सकूँ। गांव की एक बहू भी हैं, इसको लेकर लोगों ने बातें भी की होंगी, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो अनेक तरह की किंवदंतियाँ होती रहती हैं कि स्त्री किस तरह से खेती करेगी, क्या करेगी, और अनेक बातें होती रहती है, लेकिन हम उन चीज़ को जो अवॉइड कर देते हैं। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, मैं एक इंटर कॉलेज जो है रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, तो जब मेरे बच्चे जो करने के लिए इच्छुक है, मैं वृद्धावस्था की तरफ पहुँच चुका हूँ, तो बच्चे तो खेती तो बच्चे ही देखेंगे, मैं थोड़ी देखूँगा। जैसा कि इनके ससुर ने बताया है कि काफ़ी परेशानियां होती हैं जब एक बहू गांव का क्षेत्र, मतलब ग्रामीण माहौल है, उसमें एक बहू कार्य करे तो काफ़ी लोग उंगलियां भी उठाते हैं। इसको लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि महिलाएं अगर हमारी करना चाह रही हैं कोई काम, तो करने के लिए हम बिल्कुल एग्रीड हैं, कोई समस्या नहीं है, महिलाओं को आगे आना चाहिए इसको लेकर। ईटीवी भारत से मैं गोविंद गुप्ता।